अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइसेस को एक नज़र देखा था, उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, साथ ही कुछ एग्जांपल्स को भी देखा था। तो चलिए उन्हीं एक्टिव वॉइसेस की पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस की तरफ चलने से पहले हमें जो है ना उन रूल्स के बारे में जानना ज़रूरी है जो हम हर वीडियो के साथ जो है ना डिस्कस करते हैं। ये रूल्स कौन से हैं? यहाँ पे हमारे पास यूजुअली जो है S2 का स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि टोटल पैसिव वॉइस के हमारे पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं। S1 जो है वो इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है, S2 जो है वो हमारा कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ होता है, और S3 जो है वो हमारा परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे S3 स्ट्रक्चर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहला रूल जो हमारे पास होता है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड रूल क्या होता है कि उनकी रिप्लेसमेंट करनी होती है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को लेके आते हैं। थर्ड रूल हमने क्या करना होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी हमने एडिशन करनी होती है। तमाम पैसिव वॉइसेस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास हैड हो जाएगी। प्लस फोर्थ रूल में हमने क्या करना है, इस जो हैड को हमने ऐड किया परफेक्ट टेंस में, इसके साथ एक और एडिशन होती है दैट इज़ नोन एज बीन, BEEN, बीन। ये परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन करती है, तो हैड बीन लग जाएगा पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से बीन जो है वो हैव, हैज़ या हैड के साथ लगता है। तो हम यहाँ पे इसकी बजाय हैव की बजाय हम हैड का इस्तेमाल करेंगे और हैड बीन हो जाएगा ये। प्लस इसके बाद हमने क्या करना होता है, जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहती है, तो हमने उसको एज अ मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना होता है। प्लस आपके साथ जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाई लगा देना। इस तरह से आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होंगे वो मुकम्मल हो जाएगा इसका। इन्हीं की मदद से हम इन 3 जो फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले इन्हीं रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड के साथ मैंने बीन लगाया तो मेरे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पे बाय की एडिशन नहीं होती, तो उसके लिए आपने उसको, अगर इस तरह से बीन आ गया है तो आपने उसको पैसिव वॉइस ही कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंद एक एग्जांपल जो कोट करते आए हैं, तो जो हमने एक्टिव वॉइस में यूज़ की थी उन्हीं को ही हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। सबसे पहले द हाउस हैड बीन लेफ्ट बाय माई फ्रेंड, हमने देखा था माई फ्रेंड हैड लेफ्ट द हाउस, एक्टिव वॉइस था, तो जब मैंने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया द हाउस हैड बीन लेफ्ट बाय माई फ्रेंड। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी व्हेन माई पेरेंट्स अराइव्ड। अगर हम इसको देखें ये था आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर माई पेरेंट्स अराइव्ड। अब यहाँ पे जब मैंने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी व्हेन माई पेरेंट्स अराइव्ड। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, यहाँ पे था कि माई ब्रदर हैड सॉल्व्ड 5 मैथ्स प्रॉब्लम बिफोर आई कंप्लीटेड 2। जब मैंने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया उन रूल्स को फॉलो करते हुए, हमारे पास बना 5 मैथ्स प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय माई ब्रदर बिफोर आई कंप्लीटेड 2। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, द मैरिज हॉल हैड बीन बुक्ड बाय माई ब्रदर। अगर मैं इसके एक्टिव वॉइस की बात करूँ, माई ब्रदर हैड बुक्ड द मैरिज हॉल था, यहाँ पे हैड बीन लगा दिया, द मैरिज हॉल हैड बीन बुक्ड बाय माई ब्रदर। इसी तरह फिफ्थ एग्जांपल है, अरहम हैड रेड ऑल द हैरी पॉटर नॉवेल्स, हमारे पास एक्टिव वॉइस में था, तो जब मैंने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो वो बना ऑल द हैरी पॉटर नॉवेल्स हैड बीन रेड बाय अरहम। नेगेटिव में क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हैड के बाद हमने नॉट की एडिशन कर देनी है, बाकी बीन जो है अपने स्ट्रक्चर की बेस पे ही रहेगा। हैड के बाद नॉट की एडिशन करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास यही रहेगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। उन्हीं एग्जांपल्स को नेगेटिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले
द हाउस हैड नॉट बीन लेफ्ट बाय माय ब्रदर। यहाँ पे देखिए वहाँ पे था हैड बीन लेफ्ट अफर्मेटिव में, यहाँ पे मैंने उसको चेंज किया हैड नॉट बीन। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास माई वर्क हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन हर जगह पे यही यूज़ होगा, हैड नॉट बीन नेगेटिव के अंदर। माई वर्क हैड नॉट बीन कम्प्लीटेड बाई मी व्हेन माई पेरेंट्स अराइव्ड। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है 5 मैथ्स प्रॉब्लम हैड नॉट बीन सॉल्व्ड बाय माय ब्रदर बिफोर आई कंप्लीटेड 2। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द मैरिज हॉल हैड नॉट बीन, यहाँ पे भी देखिए वही सेम एग्जाम्पल को कोट किया है, हैड नॉट बीन बुक्ड बाय माय ब्रदर। फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। 5 जो है हमारे पास है ऑल द हैरी पॉटर नॉवेल्स हैड नॉट बीन रेड बाय, और हम वहाँ पे था हैड बीन रेड, यहाँ पे हैड नॉट बीन रेड। अब यहाँ पे देखिए जब इंट्रोगेटिव में इसको चेंज करते हैं, एक तो ये नॉट ख़त्म हो जाता है, और ये जो हमने ऑक्सिलरी ऐड की होती है तमाम टेंसेस के अंदर एक ही रूल है, इस ऑक्सिलरी को इस सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देना है। सब्जेक्ट जो है वो सेकंड में आ जाता है, और ये जो ऑक्सिलरी आप ऐड करते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। इसी की बेस पे हमने क्या करना है कि स्ट्रक्चर को दोबारा बनाना है। सबसे पहले देखते हैं, हैड सबसे पहले आ गया, प्लस आपका सब्जेक्ट, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लगाना है। उन्हीं एग्जांपल्स को जिनको हमने एक्टिव वॉइस में लिखा था उनको पैसिव वॉइस में चेंज किया। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में भी उन्हीं की पैसिव वॉइसेस जो हैं उन्हीं को बनाएंगे। हैड द हाउस बीन लेफ्ट बाय माय फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सिर्फ सब्जेक्ट को उसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है ऑक्सिलरी के साथ। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, हैड माई वर्क बीन कम्प्लीटेड बाई मी व्हेन माई पेरेंट्स अराइव्ड। सिंपल, ये जो माई वर्क हैड बीन था तो उस हैड को निकाल के मैंने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, हैड माई वर्क बीन कम्प्लीटेड बाई माई मी व्हेन माई पेरेंट्स अराइव्ड। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, हैड 5 मैथ्स प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय माय ब्रदर बिफोर आई कंप्लीटेड 2। अच्छा, यहाँ पे 2 तरह के टेंसेज इस्तेमाल होते हैं, तो इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना। एक तो सिंपल सेंटेंसेस भी यहाँ पे एज एन एग्जांपल कोड कर सकते हैं, और साथ में कॉज एंड इफेक्ट वाले जो होते हैं या कंडीशनल्स जो होते हैं उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको लेके आपने परेशान नहीं होना कि स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ है, तो एग्जाम्पल किसी भी तरह से हो सकती हैं दोनों। वैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल बनता है, जहाँ पे जो गिल्ट होता है, मीन के टाइम गुजर चुका होता है और टाइम के गुजरने के बाद जो है ना उस चीज़ के ऊपर पछतावा हो रहा होता है। कंडीशनल को हमने वैसे इसको साथ साथ डिस्कस किया था, 0 कंडीशनल से लेके थर्ड कंडीशनल का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको ओवरऑल दिया था। फर्दर इसके लिए जो है ना मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन तमाम को और साथ में मिक्स्ड कंडीशनल जो होते हैं उसको भी डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 करके। खैर, हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर हम बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट के। फोर्थ एग्जांपल को यहाँ पे देखते हैं, हैड द मैरिज हॉल बीन बुक्ड बाय माय ब्रदर। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, हैड ऑल द हैरी पॉटर नॉवेल्स बीन रेड बाय अरहम। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर। यहाँ तक के लिए यही कुछ था। अगली वीडियो के लिए जो है ना दोबारा हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।